दोस्तों, लड़ाइयाँ तो पहले ज़माने से चलती आ रही हैं और ज़माने से लड़ाइयों का जो मुख्य कारण होता था वो यही होता था, जर, जोरू और ज़मीन। इन तीन चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पत्नी खुद अपने पति की मौत की साजिश रचती है और जो उसको मौत के घाट उतारता है खुद उसका वीडियो उतार लेता है। यानी कि पत्नी का प्रेमी ही उसको मौत के घाट उतारता है और उसका वीडियो बनाकर पत्नी के पास शेयर कर देता है। उसके बाद आपस में कुछ कहा सुनी उनकी इस तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से वो वीडियो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा के पानीपत की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें 3 भाई होते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो दूसरी जगह रहता है। उसमें जो 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम हरप्रीत होता है, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम नील कौर होता है और दूसरे की पत्नी का नाम निमृत होता है। यानी कि ये 2 भाई और 2 बहनें होती हैं। ये बड़े ही आराम से एक घर में रहा करते हैं। धीरे धीरे इनका कामकाज बड़े अच्छे से चलने लगता है। जो आज होता है, ये टिफ़िन सर्व किया करते हैं, यानी कि खाना बनाकर घर पर ही टिफ़िन भेजा करते हैं। धीरे धीरे ये अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए इन्हें एक नौकर की ज़रूरत पड़ती है। फिर पड़ोस में ही रहने वाले एक नौकर को देख लिया जाता है जिसका नाम रविंद्र होता है। रविंद्र इनके घर पर आ जाता है। अब वो टिफ़िन का सर्व किया करता है, यानी कि ये ऑर्डर लेते, खाना बनाते और रविंद्र उनके घर खाना पहुंचा दिया करता और वहां से वापस में खाली टिफ़िन ले आया करता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। बड़े वाली औरत होती है जिसका नाम नील कौर होता है, जो हरप्रीत की पत्नी होती है, वो रविंद्र पर डोरे डालने लगती है और इस तरह से उसके ऊपर फिदा हो जाती है। वो उससे प्यार करने लगती है, उससे प्यार का इजहार करती है और उसके साथ इसी तरह से रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और जो हरप्रीत होता है एक प्रॉपर्टी खरीद लेता है और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो तीनों भाइयों में उसे बराबर बांटना चाहता है। लेकिन जो पत्नी होती है नील कौर, वो इस सब के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, इस प्रॉपर्टी पर बस हमारा अधिकार है, इसे तीनों में बराबर नहीं बांटा जाएगा। अब प्रॉपर्टी को लेकर आपस में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा भी इस कदर आगे बढ़ जाता है, जो पति होता है अपनी पत्नी को धमका देता है और उससे कहता है कि ये प्रॉपर्टी उसी तरह से बटेगी जिस तरह से मैं चाहूँगा, मैं अपने भाइयों के साथ गलत नहीं कर सकता। उसके बाद जो पत्नी होती है नील कौर इतने गुस्से में आ जाती है, अपने पति को रास्ते से हटाने का यत्न बनाने लगती है। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन निमृत से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद उससे कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? दोनों बहन मिल जाती हैं और फिर रविंद्र से बातचीत करती हैं। उससे कहा जाता है कि तुम हरप्रीत को रास्ते से हटा दो, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। फिर रविंद्र एक प्लान बनाता है, प्लान के तहत ही हरप्रीत को रास्ते से हटा देता है। जैसे ही गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को पता चलता है कि हरप्रीत की मौत हो चुकी है, वो तुरंत ही उसे लेकर शमशान में पहुंच जाते हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के उसे के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद वो चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। 3 दिन का समय बीतता है और जो छोटे वाली होती है निमृत, वो उस रविंद्र के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पति को भी रास्ते से हटा दो, मैं भी अपने पति से ऊब चुकी हूँ, मैं भी आज़ाद का जीवन जीना चाहती हूँ, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन यहाँ पर जो रविंद्र होता है वो कहता है कि मैं पेशेवर किलर नहीं हूँ, मैंने तो बस तुम्हारे कहने पर अपनी शादी करने के लिए इसको रास्ते से हटा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं हर किसी को मारता फिरूं। इस पर रविंद्र मना कर देता है और निमृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रविंद्र जब उस व्यक्ति को मारता है जिसका नाम हरप्रीत होता है, उसका एक वीडियो भी बना लेता है और उस वीडियो को नील कौर को शेयर कर देता है। अब नील कौर और निमृत दोनों मिल जाती हैं। अब इस रविंद्र से बदला लेने की सोचती हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और उस वीडियो को पुलिस स्टेशन में दे दिया जाता है। पुलिस में देने के बाद जब पुलिस रविंद्र को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ करती है कि तुमने इसका कत्ल क्यों किया, तो पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति को किस तरह से रास्ते से हटवा सकती है। तुरंत ही एक्शन मोड में पुलिस आती है और एक्शन मोड में आने के बाद इन दोनों बहनों नील कौर और निमृत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लोग बागों के पास जब ये मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि एक पत्नी अपने पति को
प्रॉपर्टी के लिए किस तरह से रास्ते से हटा सकती। पहले तो उसके अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के के यानी कि अपने नौकर के साथ होते हैं, उसके बावजूद वो अपने पति को प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाने के लिए अपने ही प्रेमी से उसकी कत्ल करवा देती है और उसका वीडियो वो प्रेमी बना लेता है, जिस वीडियो की वजह से वो तीनों के तीनों लोग फंस जाते हैं। अगर इनकी आपस में लड़ाई ना होती तो ये मामला यहीं पर दफन होकर रह जाता, कभी भी खुलासा नहीं हो पाता कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। दोस्तों, इस तरह के मामले हमारे समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इनको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि समाज में इस तरह के घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।